हाय एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का लेक्चर नंबर 3 और इसमें हम कवर करेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। जो पाथ होती है प्रोजेक्टाइल की उसे हम ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं और उसकी इक्वेशन क्या निकलेगी और इस इक्वेशन की क्या सिग्निफिकेंस है। और उसके बाद एक प्रोजेक्टाइल को किसी भी हाइट से एक एंगल पे हम थ्रो करते हैं तो वो कैसी पाथ बनाता है और उसमें जो टाइम ऑफ फ्लाइट निकलती है और रेंज निकलती है या फिर वेलोसिटी एट बॉटम पॉइंट, इनके हम डेरिवेशन देखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि इसमें मैक्सिमम हाइट कैसे निकलती है। और लास्ट में हम उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से। तो हमारा पहला टॉपिक है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो ट्रेजेक्ट्री होती क्या है? ट्रेजेक्ट्री वो पाथ होती है, ट्रेजेक्ट्री वो पाथ होती है जिसे एक प्रोजेक्टाइल फॉलो करता है। तो अगर हम किसी भी प्रोजेक्टाइल को थ्रो करेंगे तो वो ये पाथ फॉलो करता है। तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी अगर हम u ले लें तो ये वाला कंपोनेंट u cos थीटा हो जाएगा जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देख रखा है, और ये वाला कंपोनेंट u sin थीटा हो जाएगा। अगर ये थीटा थीटा एंगल है तो जो कंपोनेंट थीटा के साथ लगा होगा वो cos थीटा हो जाएगा और जो थीटा के साथ नहीं लगा होगा वो u sin थीटा हो जाएगा। तो ये प्रोजेक्टाइल ये मोशन फॉलो करता है डिफरेंट इंस्टेंट पे डिफरेंट जगह पे होता है प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि हम एक थ्रो करते हैं स्पेस में इनिशियल वेलोसिटी देके किसी भी एंगल पे। तो इस प्रोजेक्टाइल को जो हम थ्रो करते हैं तो इस पाथ को फॉलो करता है। तो अब हमें इस जो ये पाथ है इसकी हमें इक्वेशन फाइंड करनी है कि ये जो इक्वेशन जो ये पाथ इस टाइप की बना रहा है ये, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी हमें वो देखना है। तो हम ये देखेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन होगी, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, तो वाई डायरेक्शन में ये डिस्प्लेसमेंट कितनी करेगा इन टाइम टी, एक फिक्स्ड टाइम टी में ये कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा वाई डायरेक्शन में। तो हम उस डिस्प्लेसमेंट को वाई ले लेते हैं। तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इक्वल टू यू टी, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। तो एस हमारा इधर पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो वाई के बराबर ले लेंगे हम, जो कि ये टाइम टी में कवर करेगा। तो वाई इक्वल टू यू साइन थीटा, जो वेलोसिटी है वो ऊपर डायरेक्शन में है, तो ऊपर तो y पॉजिटिव होता है और हम ये डायरेक्शन x लेंगे और ये डायरेक्शन y लेंगे। ऊपर y पॉजिटिव होता है, ऊपर y पॉजिटिव होता है और इधर पे x पॉजिटिव होता है। तो ऊपर को तो u sin थीटा है तो u को पॉजिटिव लेंगे और y डिस्प्लेसमेंट है हमारी जो हमें पता नहीं है। तो y इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू जिस टाइम t में ये ट्रेवल कर रहा है यू साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ, और जो g होगा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ लगता है टुवर्ड्स द सेंटर, तो इधर पे जो g होगा वो माइनस में आ जाएगा क्योंकि ये y एक्सिस में लग रहा है, वो भी y एक्सिस में नीचे की ओर, मतलब ये नेगेटिव ऑफ y एक्सिस में लग रहा है तो ये माइनस g हो जाएगा। और उसके बाद इंटू टी का स्क्वायर जिस टाइम में ये डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। और उसके बाद हमने पहला ये देखा डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। अब हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल की जो डिस्प्लेसमेंट होगी इन एक्स डायरेक्शन इन टाइम टी, किस टाइम पे? टाइम टी पे। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगी हम उसे लेट एक्स ले लेते हैं। और जो ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन है इसमें तो कोई अपोजिंग फोर्स नहीं है और ना ही कोई इसको सपोर्ट कर रहा है और ना ही इसको ये उस वेलोसिटी को अपोज कर रहा है। कोई भी फोर्स ऐसा नहीं है तो कोई भी एक्सीलरेशन नहीं होगा, कोई फोर्स नहीं है तो कोई एक्सीलरेशन नहीं होगा। तो x इक्वल टू यू इंटू कॉस थीटा, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो यू कॉस थीटा है और गैलीलियो के अनुसार ये इंडिपेंडेंट होता है वर्टिकल और हॉरिजेंटल मोशन। तो अभी हम सिर्फ हॉरिजेंटल मोशन को कंसीडर कर रहे हैं और ऊपर हमने सिर्फ वर्टिकल मोशन को कंसीडर किया था। ऊपर जो मोशन कंसीडर किया हमने वर्टिकल किया है और इधर पे जो हमने मोशन कंसीडर किया है वो हॉरिजेंटल मोशन किया है। तो हॉरिजेंटल मोशन में x इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा और टाइम इंटरवल t, इसमें भी t में और इसमें भी t में हम देख रहे हैं सेम टाइम इधर पे भी, और इतना x में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इसी टाइम में। तो x इक्वल टू u cos थीटा इंटू टी प्लस हाफ, और एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन तो कुछ है नहीं, कोई अपोजिंग या सपोर्टिंग फोर्स नहीं है, तो एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा इंटू टी का स्क्वायर। तो ये वाला तो पूरा जीरो आ गया। तो x इक्वल टू यू कॉस थीटा, तो
इससे हमें मिल जाएगा कि जो टाइम होगा वो इक्वल टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा हो जाएगा। तो हम जो ये टी की वैल्यू है इसमें रख देंगे, हम इस टी की वैल्यू इधर से उठा के इसमें रख देंगे, इधर पे टी में और इधर पे टी में रख देंगे। तो y इक्वल टू यू साइन थीटा और टी की जगह अब हम रख देंगे x अपॉन यू कॉस थीटा, x अपॉन यू कॉस थीटा प्लस हाफ इंटू माइनस जी इंटू टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर की जगह हम x अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर रख देंगे। तो x स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसका स्क्वायर रख दिया हमने टी के स्क्वायर के बराबर, क्योंकि इसी टाइम में ये कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रहा है और इधर पे इसी टाइम इंटरवल में कितना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। तो x इक्वल टू टी इक्वल टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा को हमने इधर पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो y इक्वल टू u से u इधर पे कट गया, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा हो जाता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा हो जाता है, x अपॉन x टेन थीटा साइन अपॉन कॉस टेन थीटा माइनस 1 अपॉन 2 इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमारी ये इक्वेशन निकल के आ गई। ये इक्वेशन है ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन। तो हम इसको दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो पहले फॉर्म में तो ये आ गई है, इसे नोट कर लो। और उसके बाद इसकी एक दूसरी फॉर्म होती है जिसको हम इसी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं। और ये इक्वेशन की बहुत एप्लीकेशन है न्यूमेरिकल से सॉल्व करने में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल्स होंगे और कंपटीशन में बहुत सारे इससे ऐसे न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं जो कि कंपटीशन में ज्यादातर प्रोजेक्टाइल के न्यूमेरिकल्स इसी कॉन्सेप्ट से उठा के पूछ ले रहे हैं। तो ये इक्वेशन याद होनी चाहिए। और इसकी एक जो दूसरी फॉर्म होती है वो इसका शॉर्ट फॉर्म होती है, मीन्स इसको हमने शॉर्ट कर दिया है थोड़ा, क्योंकि इसको जो रिमेंबर करना है वो इतना ईजी नहीं है। तो हमने इसके लिए शॉर्ट फॉर्म बना रखी है। तो शॉर्ट फॉर्म को हम देखते हैं, उससे पहले इसको नोट कर लो। तो मैं इसे इरेज कर रहा हूं। तो ये हो जाएगी अदर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, अदर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो इसकी दूसरी फॉर्म क्या हो जाएगी? तो इसकी जो पहली इक्वेशन थी वो ये थी x इक्वल y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस 1 अपॉन 2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमने जो इससे पहले में इक्वेशन निकाल रखी थी वही निकाल रखी थी, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस 1 अपॉन 2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। जहाँ पर थीटा जो एंगल था, थीटा हमारा जिस एंगल में हम प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर रहे थे इनिशियल वेलोसिटी देके, तो इधर पे जो एंगल था वो थीटा था। तो इधर पे कॉस स्क्वायर थीटा ले लेंगे हम। तो अभी इसकी हमें दूसरी फॉर्म देखनी है। तो y इक्वल टू एक्स टेन थीटा को इधर पे कॉमन ले लेंगे हम। एक्स टेन थीटा को अगर हमने कॉमन ले लिया तो हमारा इधर पे बच रहा है 1 माइनस इधर पे एक एक्स तो हमने बाहर ले लिया है, तो ये बन जाएगा हमारा 1 अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा इंटू टेन थीटा हो जाएगा, क्योंकि हमने एक्स तो हमने बाहर ले लिया है, इधर से एक एक्स बाहर ले लिया है और इधर पे सिर्फ एक एक्स बचेगा, एक्स टेन थीटा को हम कॉमन लेके। तो y इक्वल टू एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस जी एक्स के बदला जी एक्स लिख लेंगे इधर पे, 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा लिखेंगे और टेन थीटा को हम लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो जो कॉस थीटा होगा एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो y इक्वल टू एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस जी इंटू एक्स, ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो जी एक्स अपॉन यू स्क्वायर और हमारे पास इधर पे बचा 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये आइडेंटिटी होती है इधर पे यू स्क्वायर, इधर पे ये यू स्क्वायर है, यू स्क्वायर 2 कॉस थीटा साइन थीटा। तो एक हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जो कि हम 11th में पढ़ते हैं, 2 कॉस थीटा साइन थीटा, जो कि मैंने कल भी बता रखा था कि जो 2 कॉस थीटा साइन थीटा होता है इक्वल टू
साइन 2 थीटा होता है। जिसको ये नहीं पता है, लेक्चर नंबर 2 में मैंने ये बता रखा है कि 2 cos थीटा साइन थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा होता है। ये जो आइडेंटिटी होती है इसे रिमेंबर कर लो, वरना ये जो ट्रिग्नोमेट्री है 11th का उसमें भी पढ़ लोगे। तो 2 cos थीटा साइन थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा, तो y इक्वल टू x tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन जी को हम नीचे ले जाएंगे, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, क्योंकि हम इस जी को ऊपर भी ले जा सकते हैं। बात एक ही रहेगी, क्योंकि अगर इसको हम ऊपर भी ले जा सकते हैं, अगर हम अच्छी तरह डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, तो हम इसको ही यहाँ से नीचे लेंगे। 11th वाला बच्चा इतना तो समझ ही जाएगा। तो y इक्वल टू एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन, अब हमें पता है कि यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, एक्स ये जो ये यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी है, ये होता है हमारा रेंज का फॉर्मूला। जो रेंज का फॉर्मूला होता है वो होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, जो कि जो प्रीवियस लेक्चर में जो डेरिवेशन आ रखा था, उससे हमने जो रेंज, उस डेरिवेशन से हमने रेंज निकाल रखा था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी रेंज के बराबर होता है। तो हम रेंज को इधर पे सिंपली आर लिख सकते हैं। तो दूसरी हमारी फॉर्म बन गई, जो दूसरी फॉर्म है हमारी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की, वो ये है कि y इक्वल टू एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन आर। तो जो हमारी बन गई y इक्वल टू एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन आर, तो ये है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो बहुत सारे क्वेश्चन इस इक्वेशन से डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं, तो इसे पढ़ना भी हमारे लिए फायदेमंद होगा। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रोजेक्टाइल एट एन एंगल फ्रॉम अ हाइट। तो तब तक के लिए इसे नोट कर लो, और हम नेक्स्ट इसके बाद टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि जो प्रोजेक्टाइल किसी भी हाइट से अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करें किसी एंगल पे, तो उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगे, तो वो सारी चीजें हम इसमें डिराइव करेंगे। तो इसको नोट कर लो, तो इसे नोट कर लिया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा टॉपिक। प्रोजेक्टाइल एट एन एंगल फ्रॉम अ हाइट। तो अब स्टार्ट करते हैं दूसरा टॉपिक, प्रोजेक्टाइल एट एन एंगल फ्रॉम अ हाइट। सबसे पहले तो हम एक प्रोजेक्टाइल बनाते हैं जो किसी एंगल पे हमने थ्रो कर रखा है किसी भी हाइट से, उसके बाद उसके डेरिवेशंस पे जाएंगे। तो लेट हमने ये h हाइट से हमने इस प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर दिया, एक इनिशियल वेलोसिटी देके u, और दूसरी कंडीशन हमारी ये होती है, और इधर पे जो एंगल बनेगा हमारा हॉरिजेंटल के साथ, ये थीटा बनेगा, और ये u इनिशियल वेलोसिटी हमने इसको दे रखी है। और एक कंडीशन ये होती है कि हमने इसे डाउनवर्ड वेलोसिटी दे दी u की, और हॉरिजेंटल से इस बार जो एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है। तो अब हमें ये दो टाइप के मोशंस, प्रोजेक्टाइल मोशंस को देखना है एक एक करके। तो पहले हम इससे स्टार्ट करते हैं और फिर इसमें जाएंगे, और लास्ट में ये जो ये वाले केसेस हैं, इन केसेस से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल देखेंगे। तो सबसे पहले हम केस नंबर फर्स्ट में जाते हैं। तो केस नंबर फर्स्ट में चले जाते हैं। तो ये हमने x डायरेक्शन ले लिया और ये y डायरेक्शन ले लिया। जो इधर पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी इसके कंपोनेंट करके ये u cos थीटा हो जाएगा, और इधर पे इसके कंपोनेंट करके u sin थीटा हो जाएगा। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट है और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होंगे वो इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर होंगे। और जो प्रोजेक्टाइल मोशन बनेगा इन अब्सेंस ऑफ ग्रेविटी, अगर ग्रेविटी नहीं होती तो हम इसको ये अगर वेलोसिटी देते तो ये वेलोसिटी हमेशा जाते रहता, क्योंकि इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन लगेगा। कोई भी डायरेक्शन तब तक चेंज नहीं कर सकते जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। तो एक इनर्शिया ऑफ मास होता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो जो डायरेक्शन वाला इनर्शिया होता है वो ये होता है कि हम किसी भी डायरेक्शन को तब तक चेंज नहीं कर सकते जब तक उसमें हम एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। तो अगर ग्रेविटी नहीं लगती तो इस पे तो कोई फोर्स नहीं लग रहा, हमने इधर से इस प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया और उसके बाद ये इनफाइनाइट टाइम तक इसी पाथ पे चलता, लेकिन ये चलेगा नहीं क्योंकि ये ग्रेविटी एक एक्सटर्नल फोर्स बनाती है जो कि इसको नीचे को पुल करते रहता है, और इसकी जो पाथ होती है ग्रेविटी की वजह से ऐसी बन जाती है। इसको जो ये जो एक्स एक्सिस में जा रहा है,
एक्स एक्सिस में जा रहा है इस वेलोसिटी के ये वाले कंपोनेंट के वजह से इस साइड को आ रहा है, और जो ये जी है जी के वजह से इस साइड को जा रहा है, और यू साइन थीटा की वजह से जो यू साइन थीटा है उसके वजह से इधर तक पहुंच रहा है, और यू साइन थीटा इधर पे 0 हो जा रहा है, और उसके बाद ये दोबारा नीचे को जा रहा है। तो जो हमारी पाथ बनेगी वो ये बनेगी, और ये जो बॉटम पॉइंट है इधर पे बॉटम पॉइंट पे हमारी वेलोसिटी वी भी आ जाएगी, वेलोसिटी एट बॉटम पॉइंट। तो वेलोसिटी एट बॉटम पॉइंट भी हम कैलकुलेट करेंगे, और इसकी जो मैक्सिमम हाइट होगी, इसकी मैक्सिमम हाइट एच मैक्स ये वाली हाइट हो जाएगी, और जो रेंज होगी हमारी ओरिजिन से लेके जहां तक प्रोजेक्टाइल लास्ट में हिट करता है ग्राउंड को उधर तक होगी हमारी इसकी रेंज। तो स्टार्ट करते हैं इसके पहले डेरिवेशन से, जो है कि टाइम ऑफ फ्लाइट का। वैसे ये जो केस है ये बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, सीबीएसई बोर्ड के, ये सिर्फ जेईई मेंस और एडवांस के सिलेबस में है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा कितना होगा, जब यहां से लेके ये इधर पे पहुंच जा रहा है, यहां से लेके यहां तक जब तक पहुंच रहा है, तो कितना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट सिर्फ एच का हो रहा है, एच का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और ये यहाँ तक पहुंच जा रहा है, मीन्स ये यहाँ से इस लेवल में पहुंच रहा है, इस लेवल से इस लेवल में पहुंच रहा है। तो जो y चेंज हो रहा है वो एच में चेंज हो रहा है। जो y कोऑर्डिनेट है सबसे पहले क्या है 0,h है, सबसे पहले इधर पे जो कोऑर्डिनेट है वो x में 0 है और y में h है। तो इधर पे 0,h था, 0,h, और इधर पे क्या है रेंज r, 0, y इधर पे 0 हो जाए। इधर से मुझे r, 0 इधर से मेरे को इधर पे जाना है, इस लेवल से इस लेवल में जाना है। तो जो डिस्प्लेसमेंट मैं डिस्प्लेसमेंट कवर करूंगा वो इधर से इधर पे होगी, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो इधर पे हम लिखते हैं वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब जब तक ये एयर में है। तो जब तक ये एयर में है तब तक ये कितनी डिस्टेंस वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है, वो h के बराबर कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन डिस्टेंस वाली इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के कि जो ये s होता है वो होता है ut प्लस हाफ at²। तो डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो नेगेटिव ऑफ y एक्सिस में, y एक्सिस ये y डैश और x डैश। तो ये जो y है ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस में है जो डिस्प्लेसमेंट है। तो इधर पे हम माइनस h कर लेंगे, मतलब जिस हाइट से मैंने इसको फेंक रखा है। और ये हाइट हो सकती है, कोई भी बिल्डिंग हो सकती है, कोई भी एयरप्लेन हो सकता है जो इस वेलोसिटी से इस साइड को जा रहा हो, या फिर कोई टावर हो सकता है। तो माइनस h हो गया, इधर से इधर आने में हम डिस्प्लेसमेंट जो इधर से इधर को जा रहे हैं मतलब नेगेटिव की ओर जा रहे हैं, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो नेगेटिव होगी इक्वल टू, लेकिन जो इधर पे वेलोसिटी है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी मैं सिर्फ वर्टिकल मोशन से डील कर रहा हूँ। तो इधर पे जो होगा यू साइन थीटा से मेरे को मतलब है, यू साइन थीटा ऊपर वाली डायरेक्शन में है, यू साइन थीटा ऊपर वाली डायरेक्शन में, तो यू साइन थीटा ऊपर वाली डायरेक्शन में, और जो हमारा जी है जी नीचे वाली डायरेक्शन में है, और जो एच है मेरा डिस्प्लेसमेंट वो भी नीचे वाली डायरेक्शन में मैं कर रहा हूं। तो माइनस एच इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट में जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो यू साइन थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस हाफ जो एक्सीलरेशन है वो एक्सीलरेशन माइनस जी का है, क्योंकि एक्सीलरेशन हमेशा अर्थ की सेंटर की ओर लगता है। तो हाफ माइनस जी इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर। तो इसकी जो फाइनली इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी 1/2 जी टीएफ का स्क्वायर में इसको यहाँ ले आऊंगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा फिर पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस एच माइनस यू साइन थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये इक्वेशन बन रही है, और ये इक्वेशन है ना जो दिस इक्वेशन इज अ, ये इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना हम क्लास 10 में चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला है उसमें हमने पहले से सीखा हुआ है। तो कुछ वैल्यूज हमें पहले से दिए रहेंगे या नहीं भी दिए रहेंगे, तो हम द्विघात फॉर्मूला हम उस पर लगा के हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो हमारा इधर से निकल गया,
तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट है हमारा, टाइम ऑफ फ्लाइट है वो इक्वेशन को सॉल्व करके निकल जाएगा। इक्वेशन को हमने क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करके निकल जाएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को यूज करके इधर से निकाल सकते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। तो इसके बाद हमारा आ जाता है कि कितनी रेंज ट्रैवल करेगा, मतलब यहाँ से यहाँ आने में ये जो डिस्टेंस है इसको हम रेंज कहते हैं। तो जो ये रेंज होगी ये रेंज कितनी होगी, तो सेकंड में हम जो रेंज होगा रेंज का फॉर्मूला डिराइव करेंगे कि रेंज कितना होगा और उसका क्या फॉर्मूला आएगा। तो इसको नोट कर लो, उसके बाद मैं इसे इरेज कर देता हूँ। तो पॉज करके नोट कर लिया होगा, अब मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ। अब क्योंकि मेरे को हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर करनी है तो सिर्फ मैं हॉरिजेंटल मोशन को कंसीडर करूंगा। तो अब की बार जो मोशन कंसीडर होगा वो सिर्फ और सिर्फ हॉरिजेंटल मोशन होगा। तो ये मेरे पास एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन, अब मैं सिर्फ हॉरिजेंटल डायरेक्शन यानी कि एक्स डायरेक्शन को कंसीडर करने वाला हूँ। मुझे यू साइन थीटा से कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ मतलब है यू कॉस थीटा से। तो रेंज, तो रेंज का हमें निकालना है। रेंज क्या होती है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में एक प्रोजेक्टाइल ने जो एक्स डायरेक्शन है उसमें कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर कर रखा है उसी को हम रेंज कहते हैं। तो जो रेंज होगा उसका हम रेंज का हम इधर पे जो एक्सप्रेशन है रेंज के एक्सप्रेशन को देखते हैं। तो जो हम इधर पे अगर हम ये वाली इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एक्सीलरेशन इनटू टाइम का स्क्वायर, तो डिस्प्लेसमेंट हम ये से वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, इसके ऊपर वेक्टर का नोटेशन लगा के। तो इधर पे जो डिस्प्लेसमेंट है, अब हम क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर क्वांटिटी है और ये पॉजिटिव में या नेगेटिव में, इधर पे तो हमें दिख रहा है कि ये पॉजिटिव ऑफ एक्स एक्सिस में, ये एक्स और ये एक्स डैश, तो ये पॉजिटिव ऑफ एक्स है और ये वाई है और ये वाई डैश है। तो वाई वाई डैश और इधर पे पॉजिटिव और इधर पे पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव डायरेक्शन। तो मेरे को पता है डिस्प्लेसमेंट, तो जो रेंज में जो रेंज निकाल लें हम, रेंज में जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो पॉजिटिव आ रही है, तो मैं इधर पे आर लिख लूँ इसे, तो मैं इधर पे डिस्प्लेसमेंट आर लिख लेता हूँ। और ये किस वेलोसिटी से जा रहा है, यू कॉस थीटा से जा रहा है। और इधर पे जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में लग रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट के जितना लग रहा है टाइम, क्योंकि जब इधर से इधर पे पहुंचेगा तब तक टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, मतलब तब तक ये हवा में होगी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जितना टाइम इसको लग रहा है प्लस हाफ इंटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन कितना होगा इस डायरेक्शन में, एक्सीलरेशन तो जीरो होगा, बार बार हम देख रहे हैं कि जो एक्सीलरेशन हो रहा है वो जीरो रह रहा है, क्योंकि इधर पे कोई भी सपोर्टिंग या फिर अपोजिंग फोर्स नहीं है, कोई भी सपोर्टिंग या अपोजिंग फोर्स नहीं है। मतलब अगर हमें ये प्रोजेक्टाइल, अगर मैं इसको कोई भी वेलोसिटी अगर देता, अगर ये वर्टिकल डायरेक्शन में अगर इसका मोशन कंसीडर कर रहा हूँ, अगर इसको कोई अपोजिंग नहीं कर रहा है तो ये अपनी वेलोसिटी से चलते रहेगा, क्योंकि एक्सीलरेशन जीरो है। अगर एक्सीलरेशन जीरो नहीं होता तो इसकी जो वेलोसिटी होती है वो चेंज हो जाती, या घट जाती या बढ़ जाती। तो इधर पे वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि एक्सीलरेशन जीरो है। एक्सीलरेशन इसलिए जीरो है क्योंकि फोर्स जीरो है। तो फोर्स जीरो है तो हमें ये पता है कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। अगर फोर्स जीरो है तो एक्सीलरेशन भी, अगर फोर्स जीरो है तो मास तो जीरो हो नहीं सकता, तो एक्सीलरेशन को जीरो होना पड़ेगा। समझ रहे हो ना, अगर ये फोर्स अगर जीरो है तो एक्सीलरेशन को जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि जो मास होता है किसी भी बॉडी का वो कभी जीरो नहीं हो सकता, जो मास होता है कभी जीरो नहीं हो सकता। तो जो फोर्स है अगर जीरो है तो एक्सीलरेशन को जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो इधर पे हम जीरो इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट का होल स्क्वायर लिख लेते हैं, तो कैपिटल टी हम से डिनोट कर रहे हैं इधर पे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इंटू टी स्क्वायर, तो आर इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, और ये वाला पूरा जीरो हो गया। तो रेंज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हमें इधर पे ये देखना है कि इधर पे हमने रेंज निकाल दिया यू कॉस थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट हमारी कहाँ से निकली थी, टाइम ऑफ फ्लाइट हमारी इक्वेशन जो हमारी प्रीवियस डेरिवेशन में जो इक्वेशन आ रखी थी क्वाड्रेटिक, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, और उस टाइम ऑफ फ्लाइट को हमने इधर पे सब्सटीट्यूट करना है रेंज निकालने के लिए, मतलब यू कॉस थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। और टाइम ऑफ फ्लाइट किस इक्वेशन से निकलेगी, उस इक्वेशन को सॉल्व करके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रीवियस डेरिवेशन में हमारी डिराइव हो रखी थी।
तो इसकी एक्सप्रेशन होगी r इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हमारा रेंज भी इधर पे निकल गया है। और उसके बाद अभी हमें देखना है कि जो वेलोसिटी होगी बॉटम पॉइंट पे, जो जब प्रोजेक्टाइल इधर से आता है तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है और लास्ट में सबसे मैक्सिमम हो जाती है। और कहाँ पर होती है वो? इस पॉइंट पे होती है। और ये पॉइंट क्या होता है? बॉटम पॉइंट। और जिसे मैंने वीबी से डिनोट कर रखा है कि वेलोसिटी इन बॉटम पॉइंट। और इधर पे वेक्टर नोटेशन लगा रखा है क्योंकि जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इसके ऊपर एक ऐसे एरो लग जाएगा क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसको अपने साथ एक डायरेक्शन भी चाहिए होती है। तो जो जब ये नीचे नीचे पहुंचेगा, जब भी प्रोजेक्टाइल नीचे पहुंचेगा तो एक चीज तो हम देख ही सकते हैं कि एक वेलोसिटी होगी जो इस डायरेक्शन में होगी। जब ये इधर से नीचे को आ रहा है ग्रेविटी की वजह से जो वेलोसिटी बनेगी इसकी, एक वो बन जाएगी। और जो दूसरी होगी वो इस डायरेक्शन पे होगी। इस डायरेक्शन में कौन सी होगी? यू कॉस थीटा वाली। क्योंकि यू कॉस थीटा तो कांस्टेंट रह रहा है, इसको कोई चेंज ही नहीं कर रहा है क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है। फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन जीरो, हमें ये पता है। तो जो ये न्यूटन का सेकंड लॉ बोलता है न्यूटन का। तो बेसिकली हम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स ही पढ़ रहे हैं, मतलब न्यूटन का ही सब कुछ यूज हो रहा है। तो इधर भी फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो जा रहा है। तो यू कॉस थीटा हमारा ये तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि जो एक्सेलरेशन है वो जीरो है। तो वेलोसिटी चेंज नहीं होती है क्योंकि एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी चेंज ही कैसे होगी जब एक्सेलरेशन है ही नहीं? तो एक्सेलरेशन जीरो तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। और ये जो वेलोसिटी यू कॉस थीटा से इधर को जा रहा था, ये वेलोसिटी हमेशा ये ऐसे ही रहेगी। और उसके बाद जो यू साइन थीटा है, यू साइन थीटा तो चेंज होगा। जब ये ऊपर को जा रहा है तो यू साइन थीटा कम होते रहेगा, उसके बाद यू साइन थीटा जीरो होगा, फिर ये दोबारा नीचे को आ जाएगा। तो यू कॉस थीटा हमारा चेंज हो रहा है। तो यू वाई को हम ऐसे ही लिख लेते हैं, मतलब कि जो यू वाई या फिर यू इन बॉटम पॉइंट, जब बॉटम में पहुंचेगा यू कॉस थीटा और इधर पे वेलोसिटी इन बॉटम पॉइंट हो जाएगी। तो वेलोसिटी इन बॉटम पॉइंट इन वाई डायरेक्शन, इन वाई डायरेक्शन। और वाई डायरेक्शन कौन सी है? ये वाली है। तो ये वाई डायरेक्शन वाली बॉटम पॉइंट पे वाई डायरेक्शन हो जाएगा और इधर पे यू कॉस थीटा हो जाएगा। तो इसको नोट कर लो। इसके बाद हम लोग जो ये वेलोसिटी इन बॉटम पॉइंट है, तो बॉटम पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी इस पॉइंट पे उसका हम डेरिवेशन करते हैं। तो इसे नोट कर लो। तो इसे नोट कर लिया होगा। अब हम अपना थर्ड डेरिवेशन डिराइव करते हैं, वेलोसिटी इन बॉटम पॉइंट। जो वेलोसिटी होगी बॉटम पॉइंट पे हम उसका डेरिवेशन करते हैं। वेलोसिटी इन या फिर वेलोसिटी एट बॉटम पॉइंट, जो बॉटम पॉइंट होगा उस पर जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी हम उसे डिराइव करते हैं। तो जब तक ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, जब तक ये यहाँ से यहाँ पर जा रहा है, हमें सिर्फ उतना टाइम कंसीडर करना है और उतनी सारी चीजें करनी है। और जो वेलोसिटी बॉटम पॉइंट होगा वो हमें निकालना है। तो जो वेलोसिटी बॉटम होगा वीबी इक्वल टू, जो हमें इक्वेशन लगानी है इधर पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी या फिर वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। और जो तीसरी होती है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हम देख सकते हैं क्योंकि तीन इक्वेशन ऑफ मोशन यूज नहीं, तो हर प्रोजेक्टाइल के हम डेरिवेशन में हम ये देख सकते हैं कि इनमें से कौन सी इक्वेशन सबसे अच्छी तरह हमारे लिए यूज होने वाली है और कौन सी इक्वेशन का हम फायदा उठा सकते हैं इधर पे। तो हम एक बार इससे देखते हैं कि कौन सी इक्वेशन का हम इधर पे फायदा उठा सकते हैं। तो वेलोसिटी एट बॉटम निकालनी है मैंने, और इनिशियल वेलोसिटी मेरी यू साइन थीटा है और एक्सीलरेशन जी है और इधर पे टाइम टी हो रहा है। तो मुझे वेलोसिटी बॉटम पॉइंट निकालना है। तो वेलोसिटी वी वाई इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। ये तो हमें पता ही है कि जो वेलोसिटी बॉटम पॉइंट पे होगी वो होगी यू साइन थीटा इंटू जी इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, हमने पहली इक्वेशन से हमने ये देख लिया। और जो दूसरी इक्वेशन है हमारी वेलोसिटी एट बॉटम पॉइंट इक्वल टू यू साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस टू इंटू जी इंटू एस की जगह मेरे को पता है कि इधर से जब इधर पे आ रहा है तो इधर पे क्या हो जा रहा है? एच आ जा रहा है। तो हमें अब देखना है कि इन दोनों इक्वेशंस में से कौन सी इक्वेशन हमारे लिए ज्यादा सही रहने वाली है। क्योंकि ये वाली इक्वेशन अगर हम यूज करेंगे तो इधर पे हमें टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना पड़ेगा, और टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी होगी और बहुत लंबी प्रोसेस है। पहले हमें उसको डिराइव करना पड़ेगा, फिर उसके सॉल्यूशंस को इधर पे रखना पड़ेगा।
तो उतना लंबी प्रोसेस पर तो हम जा नहीं सकते। तो जो ये सेकंड से हमारा निकल रखा है तो ये हमारे लिए फायदेमंद होगा। तो वेलोसिटी एट बॉटम का स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा -2 इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल को हमने स्मॉल एच से डिनोट कर रखा है, तो इधर पे भी स्मॉल एच ही रखते हैं। तो वेलोसिटी एट बॉटम इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा -2g है, ये हमने ये वाली इक्वेशन ऑफ मोशन से इधर पे डिराइव कर लिया। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि अगर हम याद नहीं रख पा रहे हैं कि इनमें से कौन सी इक्वेशन यूज हो रही है, क्योंकि हम जब इन तीनों इक्वेशन, सिर्फ तीन ही इक्वेशन अगर हम एक या दो में भी अगर चेक करके रख लेंगे तो हमें डायरेक्ट एक ही बार में पता चल जाएगा कि कौन सी इक्वेशन कौन से डेरिवेशन में लगने वाली है। तो वेलोसिटी बॉटम का हमारा ये निकल गया। और हमें ये पता है कि एक तो वेलोसिटी एट बॉटम में ये है और जो दूसरी वेलोसिटी है वो है यू कॉस थीटा, जो कि कांस्टेंट रहती है। तो जो नेट वेलोसिटी होगी वो ऐसी होगी वेक्टर्स के हिसाब से, जो हमने वेक्टर्स पढ़े हैं, वेक्टर्स के हिसाब से जो 11th में पढ़ते हैं हम। तो वेक्टर के हिसाब से अगर इधर पे थीटा एंगल है, तो यू कॉस थीटा और इधर पे यू भी साइन थीटा। और हमें पता है कि ये वाला जो टोटल एंगल जो है इधर पे 90 डिग्री का एंगल है। तो और जो ये इधर पे ये वाला एंगल हो जाएगा, ये 45 डिग्री हो जाएगा। नहीं, ये 45 डिग्री नहीं होगा ये वाला एंगल। तो वैसे भी हमें इस एंगल की तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 45 डिग्री तब होता है जब ये यू कॉस थीटा और जो वी भी होता वो सेम होता। अगर इसका मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड के सेम होता और ये डायरेक्शन इसकी ये डायरेक्शन होती तो इधर पे 45 डिग्री हो जाता। लेकिन इधर पे तो इन दोनों की डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स हो सकते हैं। तो इधर पे ये यू कॉस थीटा हो गया और इधर पे वी बी जो वेलोसिटी इन बॉटम डायरेक्शन है। तो मेरे को पता है कि इनके दो वेक्टर्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो इसका जो रिजल्टेंट निकलता है तो वेक्टर बी प्लस यू कॉस थीटा, वेक्टर यू कॉस थीटा का जो मैग्नीट्यूड निकलेगा वो निकलेगा वी बी का स्क्वायर अंडर रूट वी बी का स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्योंकि जो फॉर्मूला होता है एक वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो मॉड्यूलस या फिर रिजल्टेंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम तो हमारा हो जाएगा इधर पे 90 डिग्री और कॉस 90 इक्वल टू 0 होता है, तो वाला पार्ट तो हमारा चलेगा। तो वी बी का स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया और जो 2ab कॉस थीटा वाला जो हमारा कंपोनेंट है वो कैंसिल हो गया, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है। और इधर पे ए हमारा ये है और जो बी है वो ये है, तो ए हमारा ये है और जो बी है और ये है। और जो फॉर्मूला होता है हमारा वो होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को जो हम ऐड करते हैं तो जो फॉर्मूला होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है वेक्टर्स में। तो यू कॉस थीटा, तो वी बी का स्क्वायर तो हमें मिल ही गया है, तो जो हमें निकलने वाला है वी बी का स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो वी बी का स्क्वायर तो हम इधर पे रख सकते हैं, वी बी के स्क्वायर की जगह हम रख सकते हैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा -2 इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट, जिस प्रोजेक्टाइल को जिस हाइट से हम वो कर रहे हैं। और इधर पे अंडर रूट ले लेंगे क्योंकि इधर पे अंडर रूट है, प्लस यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू अंडर रूट। इधर पे अगर हम यू स्क्वायर को इन दोनों को कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये सबसे बेसिक आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है, -2 इंटू जी इंटू एच। तो फाइनली हमारा जो निकल रहा है वही निकल रहा है यू स्क्वायर -2gh इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर -2 इंटू जी इंटू एच। तो वेलोसिटी एट बॉटम पॉइंट हमें ये मिल रही है। तो वेलोसिटी एट बॉटम पॉइंट को हम इधर पे अच्छी तरह लिख लेते हैं। वेलोसिटी एट बॉटम पॉइंट बी इक्वल टू होगा अंडर रूट यू का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी जो मैं ये दे रहा हूँ इसका स्क्वायर, -2 इंटू एक्सीलरेशन टू ग्रेविटी और जिस हाइट से मैं इसे फेंक रहा हूँ 2gh। तो सिंपली हमने इसका फॉर्मूला डिराइव कर लिया जो वेलोसिटी बॉटम पॉइंट पे होगी। तो बॉटम पॉइंट पे हमारी ये वेलोसिटी होने वाली है वी बी इक्वल टू यू स्क्वायर अंडर रूट यू स्क्वायर -2gh। और इसमें कुछ नहीं लगा है, सिर्फ वेक्टर्स का ये वेक्टर्स लग रखा है। इक्वेशन ऑफ मोशन हम तीनों में से चेक कर सकते हैं। पहले में हमने डायरेक्ट देखा एक टाइम ऑफ फ्लाइट से कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, तो हमने सेकंड किया और सेकंड में हमारा अच्छी तरह हो गया। तो इसमें ज़्यादा कोई कठिन नहीं है। और इसके बाद हम
जो इसके बाद इसको नोट कर लो, और इसके बाद हम पढ़ेंगे जो मैक्सिमम हाइट होगी, जो ये प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट कवर करेगा। और जो मैक्सिमम हाइट है हमारी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो हाइट होगी वो हमारी मैक्सिमम हाइट होगी, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। और इसको डिनोट करते हैं हम एच मैक्स से डिनोट करते हैं, तो इसे नोट कर लो। उसके बाद हम इसका जो लास्ट डेरिवेशन है मैक्सिमम हाइट का उसे डिराइव कर लेते हैं। बेसिकली वो डेरिवेशन नहीं है, फिर भी हम उसको थोड़ा सा देख लेंगे। तो इसको नोट कर लिया होगा, इसको मैं इरेज करने जा रहा हूँ। तो हमें अब पढ़ना है इधर पे प्रोजेक्टाइल एट एन एंगल फ्रॉम अ हाइट का, हमें फोर्थ वाला टॉपिक पढ़ना है जो है मैक्सिमम हाइट का। मैक्सिमम हाइट इधर पे कुछ नहीं है, ये भी इक्वेशन ऑफ मोशन का ही खेल है। मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन में अगर अच्छे हो गया, आप स्ट्रेट लाइन अगर अच्छी तरह पढ़ रखा है तो इनमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन मोशन है। एक स्ट्रेट लाइन मोशन ये हो गया और एक स्ट्रेट लाइन मोशन ये हो गया। तो अगर चैप्टर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन अगर अच्छी तरह आ रखा है, अगर अच्छी तरह उसकी समझ है, उसके न्यूमेरिकल्स अच्छी तरह करे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैक्सिमम हाइट का अब हम फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं एच मैक्स का। तो एच मैक्स होगा क्या, एच मैक्स एच प्लस और ये जो डायरेक्शन और जो ये डिस्प्लेसमेंट है, मान लो कि उसे हम एच डैश मान लें, एच डैश कह सकते हैं इसे। अगर हमने इसे एच डैश कह रखा है तो एच प्लस एच डैश इक्वल टू एच मैक्स होगा, क्योंकि इतनी तो ये पहले से इतनी हाइट में था और उसके बाद ये इधर से इतनी हाइट चढ़ा और उसके बाद ये दोबारा नीचे को आ गया। तो मैक्सिमम हाइट एच होगी एच प्लस एच डैश इक्वल टू एच मैक्स हो जाएगी। तो एच मैक्स हो जाएगी, तो एच तो हमें पहले से दी होगी कि हाइट की टावर क्या है, और हमें सिंपली निकालनी क्या है, एच डैश निकालनी है। तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन यही वाली यूज करेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये हम करना पड़ेगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। और दूसरी इक्वेशन हम जिसमें डिस्प्लेसमेंट आती है एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करेंगे, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन वो ज्यादा काम नहीं आएगी इधर पे। इधर पे जो काम आएगी वो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as आएगी, क्योंकि जो सेकंड इक्वेशन है जो एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हम समझ गए कि ये इक्वेशन हमारे काम नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी चलो ठीक है, लेकिन हमें क्या पता है इस पॉइंट के बारे में, हमें इस पॉइंट की जो वर्टिकल हॉरिजेंटल जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो 0 है, हमें इतना तो इसके बारे में हमें पता है। जो इसकी इस पॉइंट पे एट एच मैक्स इसे नोट कर लो कि जो मैक्सिमम हाइट होगी जो एच मैक्स होगा मैक्सिमम हाइट पे द वेलोसिटी, तो वर्टिकल वेलोसिटी जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी प्रोजेक्टाइल की, वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, किसी भी प्रोजेक्टाइल की जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी इज 0। मतलब इस पॉइंट पे जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी, जो वेलोसिटी से ऊपर को ले जा रही है या नीचे को ले जा रही है, वो 0 होगी। और उसके बाद ये धीरे धीरे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की जो एक्सीलरेशन होगी, मतलब कि ग्रेविटी की वजह से इसको एक्सीलरेशन मिलेगा, क्योंकि जो फोर्स होता है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन होता है, जो कि न्यूटन का क्या है, न्यूटन का सेकंड लॉ है। तो जब हमें फोर्स मिल रहा है ग्रेविटी का, इधर पे ग्रेविटी का फोर्स मिल रहा है, तो मास तो 0 होता नहीं है, मास तो कांस्टेंट रहता है। तो इधर पे हमारे पास एक एक्सीलरेशन आ जाता है ग्रेविटी की वजह से, जिसे हम ए से नहीं जी से डिनोट करते हैं। तो इधर पे हम इसे कन्वेंशनली जी से डिनोट कर लेते हैं। तो एच मैक्स पे वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज 0। बस इसके लिए ये जो हमें डेरिवेशन करना है, ये डेरिवेशन के लिए जो सबसे मेन बात है, वो मेन बात ये है कि जो मैक्सिमम हाइट होती है या फिर मैक्सिमम हाइट होती है, उधर पे जो वर्टिकल वेलोसिटी होने वाली है हमारी, वो वर्टिकल वेलोसिटी होती है 0, तो वो 0 बन जाती है। तो अब हम ये एच मैक्स निकाल लेते हैं, क्योंकि एच तो हमें पहले से पता है। ये क्या है, ये है हमारा नोन, ये पहले से नोन है। जो एच है वो हमारा पहले से नोन है, और ये जो है हमारा अननोन वेरिएबल है, ये अननोन है। तो अब हमें इसे अननोन वाली चीज को हमने नोन बनाना है, तो हम एच डैश देखते हैं, और इसके लिए जो मेन चीज है वही है। और हम इसमें भी सिर्फ वर्टिकल मोशन को कंसीडर करने वाले हैं। तो इसका डेरिवेशन कर लेते हैं, समझ आ गया होगा। तो इसके डेरिवेशन कर लेते हैं। मैक्सिमम हाइट, तो इसके लिए जो मेन पॉइंट है
मेन पॉइंट हमारा यह है कि एट एच मैक्स मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल वेलोसिटी जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी इज जीरो। जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी एच मैक्स पे वो हो जाएगी जीरो। मतलब कि बॉडी जा रही है, जो वर्टिकल वेलोसिटी इसको नीचे को लाना चाह रही है, या फिर पहले तो हमारी वर्टिकल वेलोसिटी यू साइन थीटा जो इसको ऊपर को ले जा रही है। जब ये यू साइन थीटा जीरो हो जाती है, तो यू साइन थीटा जिस टाइम जीरो हो जाती है उस टाइम ये इसकी वेलोसिटी जीरो है। उसके बाद ये वेलोसिटी इसको नीचे को लाना चाह रही है, और जो यू कॉस थीटा है वो इसको इस साइड को लाना चाह रहा है, तो कंबाइंड वो ऐसे आ जाएगी। ये इधर से जो यू साइन थीटा है वो इसको ऊपर को ले जाता है, तब ये ऊपर 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 यहाँ इस पॉइंट तक पहुंच पाता है। और जो ये यू कॉस थीटा है, यू कॉस थीटा वाला जो हमारा फैक्टर है वो इसको यहाँ तक ले आता है, जिसके वजह से ये इधर पे पहुंच जाता है, जिसके वजह से ये थोड़ी देर बाद यहाँ पर पहुंच जाता है। उससे पहले ये यहाँ पर होता है, यहाँ पर, और फाइनली ये डायरेक्ट ऐसे करके नीचे को गिरता है। और इसकी जो ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन होती है वो भी एक पैराबोला की इक्वेशन होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो ट्रेजेक्ट्री होती है वो पैराबोलिक होती है। तो एच मैक्स पे जो वर्टिकल वेलोसिटी होती है वो जीरो होती है, हमें ये पता चल गया है। तो हम ये कह सकते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो वेलोसिटी इधर पे वर्टिकल जीरो हो जाती है, और माइनस जो ये इनिशियल वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगी, क्योंकि यू साइन थीटा होती है तो यू स्क्वायर का होगा यू साइन थीटा का होल स्क्वायर, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 2 इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू एच। और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे की ओर लगता है, तो हम इसे नीचे को कर लेंगे। और यू साइन थीटा हमारा ऊपर को लगता है, तो इसको तो हमने ऊपर ही को रखा, और इधर पे नेगेटिव साइन था तो नेगेटिव से इधर पे ये नेगेटिव हो गया है। तो अब हम ये नेगेटिव से ये वाला नेगेटिव साइन कट जाएगा, जो इधर पे एक नेगेटिव साइन जी का था वो इधर पे कट जाएगा। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 इंटू जी इंटू एच, 2 इंटू जी इंटू एच। और इधर पे हमारा ये h क्या है, हमारा h डैश के बराबर है, h डैश के बराबर है। और इधर पे जो हमारा ये h है वो भी किसके बराबर है, h डैश के बराबर, क्योंकि हमने इधर से इधर तक का जो h ले रखा है वो h डैश ले रखा है। तो हमें इधर से मिल गया जो h डैश है इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इंटू जी। ये 9 नहीं है, ये g है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक वेक्टर है, और ये भी वेक्टर है। और ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो तो वेक्टर ही होता है। तो एच डैश हमारा ये निकल गया। तो एच मैक्स जो हमारा निकलेगा, जो मैक्सिमम हाइट निकलेगी इक्वल टू हाइट प्लस हाइट जो यू साइन थीटा की वजह से हमें मिलती है। तो एच डैश हमें निकल गया, और जो एच होता है ये हमें पहले से ही नोन होता है। और जो ये निकला एच डैश इससे निकल गया, तो हम मैक्सिमम हाइट अपने क्वेश्चन में निकाल सकते हैं। और वैसे ये कोई टॉपिक नहीं होता है बुक में, लेकिन फिर भी हम इसको डिराइव कर सकते हैं। और वैसे इसका कोई खास डेरिवेशन था नहीं, लेकिन इसे हम अपने न्यूमेरिकल्स में देख सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत जगह न्यूमेरिकल्स में ऐसे फंसा देते हैं। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ चारों के चारों टॉपिक के सेकंड वाले चारों के चार टॉपिक हमारे कवर होगी, और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री भी हमारी निकलेगी। तो एक बार फिर से अच्छी तरह एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या फॉर्मूले पढ़े हमने, क्या क्या चीजें देख रखी हैं। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं, और पहले इसको नोट कर लो, उसके बाद फिर दोबारा हम सारी के सारी चीजें देखते हैं कि क्या क्या आ रखा था और इन रिजल्ट का क्या होने वाला है, उसको थोड़ा और अच्छी तरह एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। तो इसको नोट कर लो, तो पॉज करके नोट कर लिया होगा। अब हम अच्छी तरह एक बार दोबारा अच्छी तरह इसको देख लेते हैं। तो हमने सबसे पहले हमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पढ़ा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन पढ़ी। तो ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन हमने पढ़ रखी थी, y इक्वल टू एक्स इंटू टेन थीटा, और रिपीट थीटा क्या एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 इंटू जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो पहली चीज तो हमने ये पढ़ी, और उसके बाद इसी की जो हमने दूसरी फॉर्म पढ़ रखी थी वो ये पढ़ी थी, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन आर। इधर पे आर रेंज है और इधर पे एक्स क्या है हमारी, और इधर पे हमारा ये एक्स है जो एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई वाई कोऑर्डिनेट है, और इधर पे ये रेंज है।
तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होगी जो हमने सबसे पहले पढ़ रखी थी। और ये जो ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन है कंपटीशन में इसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछते हैं और आए जाते हैं हर 1-2 साल में। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हमारी ये हो गई। और उसके बाद जो प्रोजेक्टाइल एट एन एंगल फ्रॉम अ हाइट, अब हम एक एक करके इनके वो भी देख लेते हैं। तो जो प्रोजेक्टाइल है इसमें जो टाइम ऑफ फ्लाइट आता है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है जो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है? ax² प्लस bx प्लस c, और इसके जो इक्वल टू 0 आता है हमारा, तो इस फॉर्म में ये हमें जो इक्वेशन मिल रही है वो इस फॉर्म में मिल रही है। तो इसके जो हमें रूट निकालते हैं, मतलब कि सॉल्यूशन निकालते हैं, ये सॉल्यूशन है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट का है सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि हमने डिराइव कर रखी है, विच वी हैव डिराइव्ड, जो कि हमने पहले डिराइव कर दी है। उस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। और वो जो इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c, वो अब आप 11th वाले हो तो अच्छी तरह कंपेयर कर सकते हो कि वो कैसे कंपेयर होती है, ax² प्लस bx प्लस c। और इधर पे धराचार्य फॉर्मूला से हम इसके रूट निकाल सकते हैं। इधर पे t आ जाएगा, जैसे उधर पे x है, ये वाली इक्वेशन थी, वो दूसरी इक्वेशन थी। जो उधर पे जो x है वो उधर पे क्या था? t था, तो t इक्वल टू x था उधर पे। तो हम इधर पे निकाल सकते हैं, तो x है इक्वल टू माइनस बी, मतलब x के साथ जो वेरिएबल लग रखा है, प्लस माइनस अंडर रूट b², मतलब x के साथ जो वेरिएबल लग रखा है, माइनस 4 इंटू ए जो x² के साथ वेरिएबल लग रखा है, और उधर पे जो t² के साथ जो वेरिएबल लग रखा है हमारा, तो उधर पे x²। और इस इक्वेशन में जो t² के साथ हमारा जो वेरिएबल लग रखा है, इंटू 4 इंटू ए इंटू सी, ये कर दिया हमारा। x² के साथ जो वेरिएबल लग रखा है वो तो a लग रखा है, x² नहीं a लग रखा है जो वेरिएबल लग रखा है। और इधर पे क्या है? c है, तो उधर पे भी एक कांस्टेंट c मिल जाएगा हमें अपॉन 2 इंटू ए। तो हमें क्या मिल गया? 2 इंटू ए, 2 मल्टीप्लाई बाय ए या फिर 2a। तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये इक्वेशन इसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट इससे पा सकते हैं। और इसके बाद हम वेलोसिटी एट बॉटम पॉइंट पे क्या वेलोसिटी आएगी वो देखेंगे। तो वेलोसिटी एट बॉटम पॉइंट, जो सेकंड हमारा था वो था वेलोसिटी एट बॉटम पॉइंट, ये सेकंड नहीं थर्ड था। सेकंड इसके बाद देखेंगे जो कि वेलोसिटी एट बॉटम पॉइंट, जो बॉटम पॉइंट पे हमारी जो वेलोसिटी है वो क्या थी? तो बॉटम पॉइंट पे वेलोसिटी को हम वीबी से डिनोट कर रहे थे, इक्वल टू अंडर रूट u² माइनस 2 इंटू एक्सीलरेशन टू ग्रेविटी इंटू हाइट ऑफ बिल्डिंग या फिर टावर, या फिर जिस हाइट से हम इस प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर रहे हैं उस प्रोजेक्टाइल की हाइट हो जाएगी 2 इंटू जी इंटू एच। तो वीबी क्या इक्वल टू अंडर रूट u² माइनस 2gh, और इसको हम निकालते हैं वेक्टर a प्लस वेक्टर b वाला, जो हमारा ये था, इधर पे ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट निकलेगा वो 20 से निकलेगा। और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का, तो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा अंडर रूट a² प्लस b², अगर इनके बीच में होगा 90 डिग्री। तो इधर पे जो u cos थीटा था और u sin थीटा था, या फिर जो ये vy था और vx था, उन दोनों के बीच में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज के बीच में हमारा 90 डिग्री का एंगल था। तो ये होगा a² प्लस अंडर रूट a² प्लस b²। तो हमें sin² थीटा प्लस cos² थीटा वो याद होगा कि 1 आ गया था। उसके बाद u² sin² थीटा प्लस u² cos² थीटा 1 आ गया था, तो u² माइनस 2gh हो गया। और इसके बाद हम रेंज देखते हैं, रेंज क्या होगा? रेंज का भी हमारा बहुत ही सिंपल डेरिवेशन था। जो रेंज है हमारे पास, रेंज हमारे पास था u इंटू कॉस थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, और टाइम ऑफ फ्लाइट हमारी ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन से निकल ली, ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन जो हमने डिराइव कर रखी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उससे मिल जा रही थी। तो ये कहां से आ जाएगी? फाउंड बाय सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने क्या कर दिया? पहले डिराइव कर दिया है। तो हम इस इक्वेशन से इसको सॉल्व करके हम टाइम ऑफ फ्लाइट हमें मिल जाएगा, फिर u cos थीटा के साथ इंटू करेंगे तो हमारा रेंज मिल जाएगी। तो r इक्वल टू u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये हो गया
हमारा रेंज का फॉर्मूला। और उसके बाद हमारी जो मैक्सिमम हाइट थी वो तो अभी अभी हमने देख रखी है। तो जो मैक्सिमम हाइट थी, जो मैक्सिमम हाइट हमने डिराइव कर रखी थी, वो मैक्सिमम हाइट होती है एच मैक्स से हम उसे डिनोट करते हैं। एच मैक्स इक्वल्स टू हाइट ऑफ बिल्डिंग या फिर टावर जिससे हमने कर रखी है, और जो ये हाइट ट्रेवल करेगा एच डैश, ये भी हमने अभी देख लिया। और एच डैश हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके हम आराम से पा सकते हैं। तो हमारे ये केस हो गए, तो इसको नोट कर लो।